हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हमने अल्कोहल तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने अल्कोहल कैसे बनता है और उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो फोर्थ हमारे पास आ रहा है अफीम। अफीम को इंग्लिश में बोलते हैं ओपियम। क्या बोलते हैं? ओपियम। ठीक है। तो ओपियम की बात करेंगे कि ये कैसे बनता है और इसके क्या क्या इफेक्ट हमने को देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या होता है। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिल्क ऑफ रॉ फ्रूट ऑफ द प्लांट पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है। किससे ऑब्टेन किया जाता है ओपियम? तो बोलेंगे कि जो पेपेवर सोमनिफेरम, ये प्लांट का नाम है। किसका नाम है? प्लांट का नेम है पेपेवर सोमनिफेरम। जैसे पीछे हमने टोबैको पढ़ा था, निकोटिया टोबैकम, वो भी क्या था? एक प्लांट का नाम था। उसी तरह ये भी एक प्लांट का नेम है, पेपेवर सोमनिफेरम। इसके जो फ्रूट होते हैं, ठीक है, फ्रूट के अंदर से क्या निकलता है? मिल्क निकलता है। ठीक है। तो उस मिल्क से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? ओपियम। तो ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम द मिल्क ऑफ रॉ फ्रूट ऑफ द प्लांट पेपेवर सोमनिफेरम। अब इस जो मिल्क है, जो इसके अंदर मिल्क निकलता है, उस मिल्क के अंदर 30 टाइप्स के आपको एल्केलॉइड मिलेंगे। ठीक है। एल्केलॉइड क्या होता है? एल्केलॉइड एक केमिकल का नेम है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल आते हैं। ठीक है। तो एल्केलॉइड आपको ध्यान रखना है, एक केमिकल्स का नेम है, एक ग्रुप है केमिकल्स का। उसके अंदर अलग अलग टाइप के आपको केमिकल देखने को मिलेंगे। तो मिल्क हैव 30 टाइप्स ऑफ एल्केलॉइड। इसके अंदर कितने एल्केलॉइड आपको देखने को मिलेंगे? अलग अलग 30 टाइप्स के एल्केलॉइड देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जैसे कि मॉर्फिन, ये अगर हो सके तो आपने नाम सुना होगा और मैं भी ना सुना हो। मॉर्फिन फेमस नाम होता है। ठीक है। मॉर्फिन, सेकंड कोडेन, थर्ड निकोटिन। निकोटिन तो हमने पीछे अभी रिकॉल आपको हो रखा हो, तो जो टोबैको पढ़ा था उसके अंदर जो केमिकल था उसका नाम क्या था? निकोटिन। तो निकोटिन, मॉर्फिन, कोडेन, सोमनिफेरिन और पेपेवरिन। इसके अलावा बहुत सारे और सारे केमिकल नेम होते हैं जो आपके अभी काम के नहीं है। ठीक है। अपने को थोड़ा बहुत इतने ध्यान रखना है कि 30 टाइप्स के एल्केलॉइड होते हैं, जिसमें से ये 2-3 आपको नाम ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? मॉर्फिन, कोडेन, निकोटिन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन एटसेट्रा। ठीक है। तो जो मॉर्फिन और कोडेन है, मॉर्फिन एंड कोडेन आर यूज्ड टू प्रिपेयर एनाल्जेसिक ड्रग। ठीक है। इन जो केमिकल है, उन केमिकल का हम यूज करते हैं जो हमारे अंदर जो पेन वाली जो दवाएं आती है, पेन वाली जो ड्रग आती है, जो इंजेक्शन आते हैं, उन सभी के अंदर किसका यूज होता है? मॉर्फिन एंड कोडेन का। ये पेन को दूर करते हैं। ठीक है। जितनी भी आपके दर्द की दवाएं आती है उन सब में कुछ परसेंटेज होता है किसका? मॉर्फिन और कोडेन का। तो ध्यान रखिए, एनाल्जेसिक ड्रग बनाने के अंदर इसका यूज करते हैं। मॉर्फिन एंड कोडेन आर यूज्ड टू प्रिपेयर एनाल्जेसिक ड्रग। और इसी कारण जो गवर्नमेंट है वो इसको अलाउ करती है मॉर्फिन की जो हार्वेस्टिंग है, जो खेती है, उसको कराने की। मैनी मदर्स, अब जो रूरल एरियाज होते हैं उसके अंदर आपने कभी आप गए हो तो जो हमारा ये राजस्थान के अंदर बात करें तो भीलवाड़ा, धौलपुर, ये इस साइड वाला जो एरिया है, उसके अंदर जो महिलाएं होती है, जो गाँव के अंदर रहती है, वो क्या करती है? अपने बच्चों को यानी चिल्ड्रंस को ओपियम, कुछ अमाउंट के अंदर ओपियम की डोज देती है रात को, ताकि वो जल्दी क्या हो जाए? सो जाए, यानी गेट स्लीप। मैनी मदर्स फीड देयर चिल्ड्रन ओपियम टू गेट स्लीप। रूरल एरियाज के अंदर। ठीक है। शहरों के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन रूरल एरियाज आपको नॉर्मल देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर वो क्या करते हैं? चिल्ड्रंस को ओपियम देना स्टार्ट कर देते हैं छोटी उम्र के अंदर ही। ठीक है। हल्की एकदम बहुत कम अमाउंट के अंदर ओपियम देते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? वो चिल्ड्रन हो जाते हैं, उसके क्या हो जाता है? एडिक्शन हो जाता है उनको। तो पहले वो मान लीजिए इतनी अमाउंट दे रहे थे, अब उसको इतनी अमाउंट देनी पड़ेगी, यानी धीरे धीरे उसकी अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी हमें। ठीक है। मैनी पीपल, अब कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? जो फ्रूट होता है इसका, ठीक है, इसका जो फ्रूट है उसको क्या करते हैं? पानी के अंदर बॉईल कर लेते हैं और वो पानी बाद में निकाल कर उसको फिल्टर करके पी लेते हैं। तो इस तरह से भी कुछ पीपल है उसका यूज करते हैं। तो मैनी पीपल आर आल्सो हैबिचुअल टू ड्रिंक फ्रूट वॉल ऑफ ओपियम बॉइल्ड इन वाटर। ठीक है। वाटर के अंदर उसको क्या करेंगे? बॉईल करेंगे और बाद में वो पानी है वो उसको निकाल कर छान कर पी लेंगे। तो इस तरह से भी वो कुछ इसका यूज करते हैं, मैनी पीपल यूज करते हैं अफीम का। ठीक है। ये हो गया अफीम के बारे में नॉर्मल बातें थी जो हमने डिस्कस कर ली। 5 नंबर पॉइंट आता है अदर इंटॉक्सिसेंट। कौन से इंटॉक्सिसेंट है जिनका यूज करते हैं पीपल? जैसे पहले हमने पढ़ा था गुटखा, सेकंड अल्कोहल, थर्ड टैबेको, फोर्थ ओपियम। इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जिनका पीपल है वो यूज करते हैं?
तो आपने सुना होगा कोकेन, किसका नाम, कोकेन, कोकेन, चरस, गांजा, भांग, हशीश, ठीक है, ये नाम आपने सुने होंगे या फिल्मों के अंदर नाम सुने होंगे, कोकेन, चरस, गांजा, भांग, हशीश। और एक आता है एलएसडी, एलएसडी काफी फेमस होता है जो नॉर्मली बच्चे नहीं सुनते हैं। एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल इमाइड, ये इसका फुल फॉर्म है। एलएसडी काफी बार पूछा गया बोर्ड के अंदर, ध्यान रखना। एलएसडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, ठीक है। ये भी एक केमिकल होता है जो पीपल है वो यूज करते हैं, किसके लिए, नशे के लिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास अदर इंटॉक्सिकेंट, कौन कौन से अगर आपसे पूछे तो ये वाले अदर इंटॉक्सिकेंट हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मिसयूज ऑफ मेडिसिन, कि मेडिसिन का भी कुछ पीपल होते हैं जो क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं, नशे के लिए उसका यूज करते हैं। तो मिसयूज ऑफ मेडिसिन 6 नंबर टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज मिसयूज ऑफ मेडिसिन, यानी कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं लेकिन उसका मिसयूज करते हैं कुछ पर्सन, ठीक है। देखिए कौन कौन सी। मैनी पीपल यूज्ड ड्रग्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर्स, कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो डॉक्टर्स क्या करते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं लेकिन उसका मिसयूज कर लेते हैं कुछ पीपल। जैसे कि अभी पीछे लास्ट में डिस्कस किया था मॉर्फिन, तो मॉर्फिन मैंने आपको बताया था कि पेन को दूर करने के लिए इसका जो केमिकल है वो यूज में आता है। तो मॉर्फिन, नाइट्राजेपान, नाइट्राजेपान भी आपकी जो टूप वगैरह आती है ना जो पेन को दूर करती है, जैसे मूव हो गया या कुछ ऐसी और टूप आती है, तो उसके अंदर एक केमिकल मिला होता है नाइट्राजेपाम। नाइट्राजेपाम भी कुछ पीपल है उसका यूज कर लेते हैं, उस टूब को खा लेते हैं, ठीक है, नशे के लिए। तो मॉर्फिन, नाइट्राजेपाम, इन सारे जो मेडिसिन के तौर पर हमें यूज करने चाहिए उनका भी वो मिसयूज करते हैं नशे के लिए, नशे करने के लिए, ठीक है। सेकंड, द यूज ऑफ हीरोइन इंजेक्शन इज मोर फ्रीक्वेंट, आपने देखा होगा कुछ फिल्मों के अंदर दिखाते हैं कि इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू ड्रग लेते हैं। तो इंजेक्शन के अंदर कौन होता है, हीरोइन होता है। कौन होता है, एक केमिकल है जिसका नेम है हीरोइन। क्या नेम है, हेरोइन। तो हीरोइन के अंदर क्या होता है, हीरोइन के जो नॉर्मली जो डॉक्टर है वो यूज करते हैं उसी के लिए पेन, अगर आपको बहुत ज्यादा पेन होता है तो डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, उसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीरोइन। लेकिन उसी का मिसयूज कर रहे हैं कुछ पीपल, सीधा अपने खुद ही इंजेक्शन लगा रहे हैं, किसके लिए, नशे के लिए। तो द यूज ऑफ हीरोइन इंजेक्शन इज मोर फ्रीक्वेंट, ठीक है। थर्ड देखिए चिल्ड्रन, अब कुछ ऐसे चिल्ड्रन होते हैं जो बहुत ज्यादा पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, ठीक है, या आसपास के गांवों के अंदर रहते हैं, रूरल एरियाज के अंदर जो चिल्ड्रन रहते हैं जो बहुत ज्यादा पुअर होते हैं, वो क्या करते हैं, द चिल्ड्रन यूज नॉन कन्वेंशनल, जिसको हमें यूज नहीं करना चाहिए वो चीजें भी वो यूज करते हैं नशे के लिए। तो चिल्ड्रन यूज नॉन कन्वेंशनल सब्सटेंस फॉर इंटॉक्सिकेशन सच एज थिनर, ठीक है, जो नेल पॉलिश को हटाने के लिए एक आता है ना केमिकल आता है उसका नाम होता है थिनर। तो थिनर यानी एसीटोन, पेट्रोल, नेल पॉलिश, स्प्रे पेंट, मार्कर्स, ड्राई इरेजर, करेक्शन फ्लूइड एटसेट्रा, इन सब का भी वो यूज करते हैं नशे के लिए, इन सब को भी वो अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। यानी कि वो थिनर को पी लेते हैं, ठीक है, पेट्रोल पी लेते हैं, थोड़ा नेल पॉलिश पी सकते हैं, स्प्रे पेंट पी लेते हैं, मार्कर्स की जो इंक होती है, ठीक है, उसको भी सूंघकर नशा करने की वो जो हैबिट होती है उनकी, उसको वो फुलफिल करना चाहते हैं। ड्राई इरेजर को यूज करते हैं, करेक्शन फ्लूइड, ठीक है, इन सब का यूज करके वो अपने आप को उस नशे की जो उसकी जो लिमिट है उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो कैसी है, ये नॉन कन्वेंशनल है, जो हमारे यूज लाइक नहीं है, हमारी बॉडी इसको यूज नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी वो नशे की लिमिट को बढ़ाने के लिए इन सब का यूज करते हैं। 5, दे बिकम पैशनेट, अब लगातार वो इसका यूज करते जाएंगे जो किसी काम का भी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक उस नशे को पाने के लिए, उसको ऑब्टेन करने के लिए इन सब का यूज करते हैं। तो अगर लगातार कंटिन्यूअसली वो इसका यूज करते जाएंगे तो क्या होगा, दे बिकम पेशेंट ऑफ लंग्स, किडनी, हार्ट, ठीक है, मेंटल लूज, फिजिकल प्रॉब्लम्स, ये सारे इनके क्या हो जाएंगे, पेशेंट हो जाएंगे, ठीक है। किस किस के, लंग्स के हो जाएंगे क्योंकि लंग्स खराब होगा, किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा, हार्ट खराब होगा, और क्या होगा, मेंटल जो उसकी सोचने की समझने की जो शक्ति है वो भी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, और फिजिकल प्रॉब्लम्स तो होनी है, ठीक है। इन सब का वो क्या बन जाएगा, पेशेंट बन जाएगा। तो ये कुछ है जो मिसयूज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट हो गया। 6 ये हो गए हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस। फर्स्ट हमने किया था गुटखा, सेकंड टोबैको, थर्ड नंबर पर अल्कोहल, फोर्थ नंबर पर ओपियम, 5 नंबर पर अदर कुछ इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस देखे थे,
और 6th नंबर हो गया हमारा मिसयूज ऑफ मेडिसिन। तो ये 6 टॉक्सिक सब्सटेंस हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट एक टॉपिक आ रहा है, लास्ट फाइनल टॉपिक बचा आपके फर्स्ट चैप्टर का, वो है फूड एडल्ट्रेशन, यानी फूड के अंदर क्या क्या मिलावट आती है और क्या क्या उसके बारे में थोड़ी बहुत जनरल बातें हमें को करनी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। एडल्ट्रेशन मीन्स होता है मिलावट, ठीक है, कि जो फूड है उस वो प्योर ना होकर उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें मिला दी गई है, उसको बोलते हैं एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। तो आपने देखा होगा जो आपके बाजार के अंदर, जो मार्केट के अंदर जो सामान बिक रहा है, जो सामान सेल हो रहा है, उसके अंदर 30 to 40% पार्ट जो प्रोडक्ट है वो ऐसे हैं जो मिलावट वाले हैं, जो एडल्ट्रेट हो चुके हैं, ठीक है। तो नाउ इट इज, जैसे आपके देखा होगा मिल्क के अंदर मिलावट आती है, घी के अंदर भी मिलावट आती है, ऑयल के अंदर मिलावट आती है, जो टी लीव्स होती है, चाय की जो पत्तियां होती है उसके अंदर भी मिलावट आती है, जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, उसके अंदर भी क्या आती है, मिलावट आती है। तो नाउ इट इज मिल्क, घी, ऑयल, टी लीव्स, स्पाइसेस एटसेट्रा आर बीइंग सोल्ड विद ए बेंच, ठीक है। इन सब के अंदर क्या हो रही है, मिलावट आ रही है और मिलावट वाली सामानें बिक रही हैं बाजार के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स नॉर्मली बच्चे, बूढ़े, ठीक है, जवान व्यक्ति, सब नॉर्मली जितने भी हम उम्र के पर्सन होते हैं वो सारे इसको पसंद करते हैं, किसको, कोल्ड ड्रिंक्स को। तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या है, तो सबसे पहले देखिए नो स्टैंडर्ड आर फिक्स्ड। अब इसके अंदर क्या क्या हमें मिलाना है, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वाली जो कंपनी है वो क्या क्या इसके अंदर मिला रही है, इसको बनाने के लिए कौन कौन सी एलिमेंट्स, कौन कौन से सब्सटेंस को यूज कर रही है, उसकी कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है। अलग अलग कंपनी है वो अपने अपने हिसाब से उस प्रोडक्ट को डिजाइन करती है कि किसी में कुछ अमाउंट ज्यादा रखेंगे, किसी में कुछ का अमाउंट कम रखेंगे, लेकिन इसका कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू अभी तक फिक्स नहीं है गवर्नमेंट के थ्रू। तो नो स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड अबाउट एडिंग एलिमेंट्स, जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स मिला रहे हैं, जो उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, जिसके द्वारा वो बनाई जा रही है, उसका कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू अभी तक फिक्स नहीं है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। अब देखो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाते क्या क्या है। सबसे पहले लिंडेन, ये केमिकल का नेम है लिंडेन, डीडीटी, मेलाटोनिन एंड फ्लोरोफाइरोफोस फाउंड इन कोल्ड ड्रिंक्स आर assumed responsible for cancer, nerve, reproduction related problems and damage immune system, ठीक है। तो इसके अंदर केमिकल मिला रहे हैं जैसे कि लिंडेन हो गया, डीडीटी हो गया, मेलाटोनिन हो गया या क्लोरोफाइरिफोस हो गया। ये क्या करते हैं, आपके जो बॉडी है उसके अंदर कैंसर को क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। कैंसर आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने डेली कोल्ड ड्रिंक का यूज किया तो, ठीक है। कभी कभार कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन डेली अगर यूज कर रहे हो कोल्ड ड्रिंक्स का तो आपकी बॉडी के अंदर कैंसर क्रिएट हो सकता है। नर्व यानी आपका जो सेंसरी ऑर्गन है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। थर्ड, रिप्रोडक्शन आपका डैमेज हो सकता है या उसके अंदर कमी आ सकती है रिप्रोडक्शन के अंदर, रिप्रोडक्शन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, और आपका इम्यून सिस्टम है वो खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसको पीने के इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं कोल्ड ड्रिंक्स को पीने के, ठीक है। कब है, जब आप इसको डेली यूज कर रहे हैं, डेली रूटीन के अंदर आप कोल्ड ड्रिंक्स को यूज कर रहे हैं। देखो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर फॉस्फोरिक एसिड है वो ऐड किया जाता है। तो फॉस्फोरिक एसिड आपने देखा होगा जब आप कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं तो एक जलन सी महसूस होती है ना। तो जलन सी महसूस होती है तो उसका कारण क्या है कि वहां पर उसके अंदर क्या ऐड किया गया है, फॉस्फोरिक एसिड ऐड किया गया है। तो फॉस्फोरिक एसिड है वो जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे जो टीथ हैं, ठीक है, तो टीथ को सीधा नुकसान पहुंचाता है। तो फॉस्फोरिक एसिड इज एडेड इन इट व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट्स टीथ। टीथ के ऊपर एक परत होती है, एक लेयर होती है जिसका नेम होता है इनेमल। आपने अगर सुना होगा इनेमल, तो इनेमल को वो गलाने का काम करता है। इसके अलावा अगर आप फॉस्फोरिक एसिड को, जो ये फैक्ट्री वगैरह यूज होती है ना, फैक्ट्रियों के अंदर फॉस्फोरिक एसिड का काम आता है आयरन को डिसॉल्व करने में काम आता है। तो इतना ये पावरफुल होता है कौन, फॉस्फोरिक एसिड। उसको ऐड करते हैं किसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, जो आयरन को भी डिसॉल्व कर सकता है, आयरन को भी गला सकता है। नेक्स्ट, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसके साथ में आपने देखा होगा कि जब आप दुकानों से, मार्केट से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेकर आते हो तो वो बहुत ठंडी होती है, लेकिन इतनी ठंडी होने के बाद भी वो जमी भी नहीं होती है, यानी उसके अंदर बर्फ नहीं जमती है। तो बर्फ ना जमे यानी आइस उसके अंदर ना जमे, उसके लिए उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड इन इट डज नॉट अलाउ वाटर टू फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो वाटर का जो अमाउंट है वो आइस के अंदर कन्वर्ट ना हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। वो कैसा बना रहे हैं, लिक्विड ही बना रहे हैं।
उसके लिए उसमें क्या ऐड करेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल जो को नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं, स्वीट पॉइजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्वीट पॉइजन, मीठा जहर, स्वीट पॉइजन बोलते हैं इसको, इथाइलिन ग्लाइकोल को। इसके अलावा और कौन कौन से केमिकल हैं जो हम यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, तो अदर केमिकल्स लाइक बोरिक एसिड, इरिथ्रोबोरिक एसिड एंड कैफीन आर आल्सो यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, ये सारे कुछ एसिड होते हैं जो अलग अलग कंपनियां वो अलग अलग तरीके से इसकी क्वांटिटी को यूज करती है। कुछ में बोरिक एसिड ज्यादा मिलेगा, कुछ में ऑर्थोबोरिक एसिड ज्यादा मिलेगा, कुछ में इरिथ्रोबोरिक एसिड ज्यादा मिलेगा, कुछ में कैफीन मिलेगा। तो अलग अलग कंपनी अपने अपने हिसाब से अलग अलग इसको डिजाइन करती है कोल्ड ड्रिंक्स को। तो ये सारे, अब देखो अगर हम ज्यादा अगर एसिड वाली क्वांटिटी अपने बॉडी के अंदर लेंगे तो एसिड हमारे जो स्टोमक है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं एसिडिटी। सुना होगा आपने नाम एसिडिटी, जिस कारण फिर आपको वो खट्टी खट्टी डकारें वगैरह आती है। इसके अलावा अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी के अंदर एसिड का यूज किया तो आपकी बोन्स, ठीक है, बोन्स कैसी हो जाएगी, आपकी वीक हो जाएगी, क्योंकि एसिड क्या करता है, बोन्स को डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, गलाना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण आपकी बोन्स भी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इसके अलावा आपकी स्किन कैसी होना स्टार्ट हो जाएगी, रफ स्किन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्किन स्मूथ नहीं रहेगी, कैसी हो जाएगी, रफ। तो ये सारे कुछ इसके सिम्टम्स है अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या ले लिया, ये कोल्ड ड्रिंक्स का यूज किया तो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज है वो मिलाई जा रही है। ठीक है, तो मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिख रखा है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हैं और ये है एडल्ट्रेट आइटम्स कि इनके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए मिल्क के अंदर क्या मिलाया जा रहा है, यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर एटसेट्रा, ये सारी चीजें हैं वो मिल्क के अंदर मिलाई जा रही है। सेकेंड आता है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल के अंदर क्या मिलाया जा रहा है, पाम ऑयल और आर्जिमोन, ये मस्टर्ड ऑयल के अंदर मिलाया जाता है, एडल्ट्रेट किया जाता है उसको। थर्ड नंबर पर आता है देसी घी। देसी घी के अंदर क्या मिलाया जाता है, वेजिटेबल ऑयल या फिर वेजिटेबल घी मिलाया जाता है उसको एडल्ट्रेट करने के लिए। फोर्थ नंबर पर रेड चिली। रेड चिली मतलब लाल मिर्च। लाल मिर्च के अंदर क्या मिलाया जाता है, ब्रिक पाउडर, जो ईंटों का जो पाउडर होता है, ईंटों को घिस करके उसके अंदर उसको मिलाया जाता है। 5 नंबर पर आती है सौंफ। जो आप सौंफ लेते हो खाना खाने के बाद, जो ग्रीन कलर की होती है, उसके अंदर क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियल उसका ग्रीन कलर करते हैं। नॉर्मली वो ग्रीन नहीं होती है, लेकिन उसको बेचने के लिए आर्टिफिशियल उस पर क्या करते हैं, ग्रीन कलर उस पर करते हैं। तो ये भी उसका क्या हो गया, एडल्ट्रेशन ग्रुप हो गया। 6 नंबर पर आता है टर्मेरिक पाउडर। टर्मेरिक पाउडर के अंदर क्या मिलाते हैं, लेड क्रोमेट, क्योंकि ये भी येलो कलर का होता है और ये भी कैसा होता है, येलो कलर का होता है, तो मिक्स हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो टर्मेरिक पाउडर के अंदर क्या मिलाते हैं, लेड क्रोमेट। 7 नंबर पर ब्लैक चिली, जो काली मिर्च होती है उसके अंदर क्या मिलाते हैं, पपैया के सीड मिलाते हैं। ठीक है, वो भी ब्लैक कलर के होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। 8 नंबर पर आता है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। आपने देखा होगा कई दुकानों पर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को फ्रेश करने के लिए कुछ स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो वो स्प्रे किसका होता है, स्प्रे ऑफ लेड एंड कॉपर सॉल्यूशन। क्या होता है उसके अंदर, स्प्रे के अंदर लेड और कॉपर का सॉल्यूशन होता है, जिससे आपको फ्रेश जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो आपको कैसे दिखते हैं, फ्रेश दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि उस पर स्प्रे किया था किसका, लेड एंड कॉपर सॉल्यूशन का। 9 नंबर पर आता है व्हाइटनेस इन कॉलीफ्लावर। जो कॉलीफ्लावर आती है, जो गोभी आती है, वो नॉर्मली एकदम व्हाइट नहीं होती, थोड़ी सी येलोविश कलर की होती है, लेकिन उस पर क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं किसका, सिल्वर नाइट्रेट का, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो आपको जो गोभी दिखेगी वो एकदम व्हाइट की तरह दिखेगी, तो उस पर स्प्रे किया था किसका, सिल्वर नाइट्रेट। ये केमिकल का नेम है सिल्वर नाइट्रेट, ये व्हाइट कलर का होता है। 10 नंबर पर आता है चना और अरहर की जो दाल होती है। ठीक है, जो दालें होती हैं चना और अरहर की, उसके अंदर खंसारी की दाल मिलाते हैं, क्योंकि खंसारी की दाल क्या होती है, सस्ती होती है, और ये कैसी होती है, महंगी होती है, तो इसके अंदर इसको मिलाया जाता है। 11 नंबर पर बेसन। बेसन के अंदर क्या मिलाते हैं, कॉर्न फ्लावर मिलाते हैं, यानी कि मक्के का आटा मिलाते हैं बेसन के अंदर। इसके अलावा 12 नंबर पर आता है राइस एंड पल्सेस। राइस एंड पल्सेस में कंपनियां, जो कंपनी के अंदर जो बनते हैं राइस एंड पल्सेस, उस पर क्या करते हैं, वो पॉलिश करते हैं पैकिंग के लिए। ठीक है, तो पॉलिश्ड विद फेक कलर, फेक कलर से उसको क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, ताकि वो आपको दिखने में क्या लगे, अच्छा लगे, राइस एंड पल्सेस। तो ये सारे कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ क्या करते हैं, मिलाते हैं, मिलावट सामान होते हैं, मिलावटी आइटम्स हैं, वो इसको अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। अब देखो मार्केट के अंदर इतनी सारी मिलावट वाली चीजें अगर बिक रही है, तो सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट।
कब लागू किया गया था, ये कब बनाया गया था, 1954 के अंदर बनाया गया था, ठीक है, आज से लगभग 60-70 साल पहले, तो 1954 के अंदर बना दिया था। इसका काम क्या है, तो दिस लॉ रेगुलेट्स करता है, किसको रेगुलेट्स करता है, तो बोलेंगे पेस्टिसाइड्स और एडल्ट्रेंट्स इन 65 फूड आइटम्स, केवल 65 फूड आइटम्स है, उनके अंदर कितना पेस्टिसाइड मिलाना है और कितना उसको एडल्ट्रेट करना है, उसकी को रेगुलेट करने का काम किसका है, इस लॉ का है, यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। लेकिन ज्यादातर ये कुछ लॉ कुछ काम का है नहीं, क्योंकि कोई भी इस लॉ को नहीं मानता, तो केवल एक नाम के लिए बनाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन पीएफए एक्ट इन 1954। क्या करता है, रेगुलेट्स करने का काम है पेस्टिसाइड और एडल्ट्रेट्स इन 60 फूड आइटम्स। क्लियर, तो ज्यादा कुछ ये काम का नहीं है, थोड़ा सा आपका अगर बुक के अंदर दे रखा है टॉपिक तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको बताया गया है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है साइंस की टेक्स्ट बुक का, वो आज कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में करेंगे, अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको वो टिक कराने पड़ेंगे बुक के अंदर, ठीक है, तो वो हम बाद में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कोई आपके डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।